दोस्तों नमस्कार, वैदिक दृष्टि चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं जानता हूं आप बहुत समय से एक ऐसे वीडियो की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने किसी चाहने वाले, अपने किसी प्रियजन को अपने वश में कर सकें, या यूं कहें कि आप संसार के किसी भी प्राणी को अपने समक्ष झुका सकें और अपनी इच्छानुसार उससे कार्य करवा सकें। तो दोस्तों आपके इंतज़ार की अवधि समाप्त हुई। आज मैं आपको लौंग से वशीकरण करना बताऊंगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि संसार में इतनी सारी वस्तुएं हैं, फिर लौंग से ही वशीकरण करना संभव क्यों है? दोस्तों लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है, लौंग में बहुत अधिक खुशबू होती है, लौंग औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है और लौंग वशीकरण तंत्र मंत्र के लिए भी प्रयोग की जाती है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की माने तो लौंग के द्वारा जब हम कोई तंत्र मंत्र करते हैं तो आपके रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। दोस्तों लौंग से वशीकरण करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह अन्य लोगों के वीडियो से बहुत ही भिन्न है। आप सोच रहे होंगे और लोगों के वीडियो से भिन्न कैसे हैं, अलग कैसे हैं? तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं, अक्सर लोग आपसे यह कहते होंगे कि आप इस लौंग को पढ़कर किसी को खिला देना, वह आपके वश में हो जाएगा। इस लौंग को पीसकर आप किसी को पिला देना, वह आपकी इच्छानुसार कार्य करने लगेगा। दोस्तों एक सोचनीय प्रश्न है कि जब वह व्यक्ति आपके कहने से लौंग खा लेता या लौंग को पीसकर पी लेता तो आपको उसे वश में करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वह तो आपके पहले से ही वश में आपके इच्छानुसार कार्य कर रहा है। दोस्तों किसी को वश में करने की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब वह आपके अनुसार कार्य नहीं करता, आपको रिस्पांस नहीं देता, आप जो चाहते हैं उसके विपरीत कार्य करता है। तो दोस्तों इतना महत्वपूर्ण वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, पसंद आए लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी इसका लाभ प्रदान करें तो शेयर भी करें। दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह वशीकरण जो मंत्र होते हैं यह किस प्रकार कार्य करते हैं। दोस्तों आपके अंदर यानी प्रत्येक मनुष्य के अंदर दो मन होते हैं, एक आंतरिक मन और एक बाहरी मन। दोस्तों जब आप अंदर से दिल से किसी को याद कर रहे होते हैं तो वह आंतरिक मन से याद करना माना जाता है, और जब आप उच्चारण करके ज़ोर से किसी व्यक्ति का नाम लेकर के उसको याद करते हैं, उसको पुकारते हैं, वह बाहरी मन से याद करना माना जाता है। दोस्तों जब आपका कोई मित्र, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दूर बैठा हुआ है और आप उसको याद कर रहे हैं तो उस तक आपकी आवाज़ कैसे पहुँचे, उसको इस बात का एहसास कैसे हो कि आप उसको याद कर रहे हैं। दोस्तों अक्सर आपने एक बात सुनी होगी लोगों के मुंह से, आपसे भी किसी ने कहा होगा, क्या आपकी उम्र 100 साल की है? क्योंकि मैं अभी अभी आपको याद कर रहा था और इतने में ही आपने फ़ोन लगा दिया, या इतने में ही आप हमारे पास आ गए। तो दोस्तों आप सोचिए, कभी कभी तरंग है जब दूर बैठ करके आपके मन की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देती है। जब यही बात हम किसी मंत्र के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो यह याद सामने वाले व्यक्ति के मन पर, उसके मस्तिष्क पर स्ट्रांगली आघात करती है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि लौंग से वशीकरण कैसे करना है। दोस्तों लौंग से वशीकरण करना एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और सरल प्रक्रिया है। जब आप लौंग से वशीकरण का प्रयोग करते हैं तो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, तत्काल आपके अधीन हो जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग पति पत्नी एक दूसरे पर भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी के मध्य किसी तीसरे व्यक्ति के आने से उन दोनों के बीच में रिश्ता टूट जाता है, या आपकी गर्लफ्रेंड जो पहले आपके कंट्रोल में थी और अब आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है, किसी तीसरे व्यक्ति के बहकावे की वजह से वह अब आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तो दोस्तों आप इस लौंग से वशीकरण का प्रयोग करेंगे और सामने वाला व्यक्ति आपकी इच्छानुसार कार्य करने लगेगा, तुरंत ही आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक आपने कई मंत्र, कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन आप वशीकरण करने में सफल नहीं हो पाए। जानते हैं आप ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग आपको ऐसी कठिन विधि बता देते हैं कि आप उसको कभी पूरा कर ही नहीं पाते, और अगर आप फिर भी उसको करने का प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ आपसे छूट जाती है, जिसके कारण आपको असफलता ही हाथ लगती है। तो दोस्तों आज यह लोगों से वशीकरण करने वाला वीडियो आप पूरा देखें, इसको बिल्कुल भी ना करें तो आप अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं, आप अपनी असफलता को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं।
दोस्तों अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं आपको वह मंत्र बताता हूँ जिस मंत्र को आपको इस प्रक्रिया के दौरान पढ़ना है। लेकिन दोस्तों, मंत्र जानने से पहले वह प्रक्रिया जान लीजिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए कि आपको यह विधि कैसे करनी है, से वशीकरण कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको एक ग्लास शुद्ध जल भर करके आपको अपने सामने रखना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये कांच का एक ग्लास है और इसमें जल भरा हुआ है। तो दोस्तों, इसको आप अपने बाएं हाथ में ले लीजिए। ये बाएं हाथ है और आपने इस ग्लास को अपने हाथ में ले लिया है। अब दोस्तों, आपको ये लौंग लेनी है, ये देखिए, और लौंग का जो फूल है आगे का, आपको ये ग्लास अपने सामने रखना है और एकटक आपको इस जल में देखते रहना है। और देखते ही देखते आपको यह लौंग इस जल में डुबोनी है। इसका आगे का जो फूल है वो आपको डुबोना है। एक बार डुबोया, फिर आपने इस लौंग को देखा और मंत्र पढ़ा। उसके बाद आपने फिर दूसरी बार इसको डुबोया और फिर लौंग को देखा और मंत्र पढ़ा। दोस्तों, यही प्रक्रिया आपको 7 बार अपनानी है। 7 बार इस लौंग के फूल को जल में डुबोना है और मंत्र पढ़ना है, जल में डुबोना है और मंत्र पढ़ना है। और दोस्तों, उसके बाद में आपको यह जल पूरा पी लेना है। दोस्तों, जब आप इस जल को पूरा पी लेंगे, इसमें बिल्कुल भी जल को फेंकना नहीं है। जल को पीने के बाद आपको जो यह लौंग है अपनी जीवा पर रखना है और इसको जीवा पे रख करके आपको अपने मुख में अंदर ले जाना है। धीरे 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 इसको चबा करके खा जाना है। लोगों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं। दोस्तों, याद रहे, यही प्रक्रिया आपको निरंतर 7 शनिवार तक करनी है। प्रत्येक शनिवार को रात्रि को 12 बजे आपको यह प्रक्रिया करनी है। दोस्तों, एक बात और याद रहे, अगर आपका बीच में कोई शनिवार छूट गया तो आपको फिर से पुनः शनिवार से प्रारंभ करना है और निरंतर 7 शनिवार तक करना है। सबसे विशेष बात और ये है कि अगर आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको इस प्रक्रिया को करते हुए देखने ना पाए और सुनने ना पाए। अगर किसी ने आपको देख लिया है, सुन लिया, तो आपको प्रारंभ से शनिवार से फिर 7 शनिवार तक यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको 41,000 बार इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। कम से कम 31,000 जाप करने पड़ेंगे। जब आप शनिवार से प्रारंभ कर देंगे, उसके बाद निरंतर आप प्रतिदिन भी जाप कर सकते हैं। एक ही दिन में कर सकते हैं और अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, अब इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम नमो देव आदि रूपायः अमुकस्य आकर्षणम कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, याद रहे, इस मंत्र को आपको जब जपना है या जिस समय इस मंत्र का जाप कर रहे हो, आप जिस व्यक्ति को भी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसको वश में करना चाहते हैं, उसका ध्यान आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए। दोस्तों, एक और विशेष बात कि इस मंत्र में जहाँ मैंने अमुकस्य बोला है, अगर आप किसी स्त्री को वश में कर रहे हैं तो अमुकस्य के स्थान पर स्त्री का नाम लेना है। अगर आप किसी पुरुष को वश में कर रहे हैं तो अमकस्य के स्थान पर उस पुरुष का नाम लेना है। दोस्तों, याद रहे, किसी भी मंत्र का जाप करने में या सिद्धि प्राप्त करने में या कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने में सबसे अहम हाथ होता है श्रद्धा और विश्वास का। तो अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करें, बताई गई विधि के अनुसार करें और अपने प्रियजन को दूर बैठकर भी तत्काल प्रभाव से अपने वश में करें। जय श्री राम।